अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया कि मैं कहीं पे जा रही हूँ, कहीं पे शादी है। तो जी बस चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं रेडी शेडी हो चुकी हूँ। अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और बैठते हैं और फिर निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो यहाँ पे ये आप देख लें, जो रात मैंने मेहंदी लगाई थी वो भी अपना रंग जो है वो निखार चुकी है। और अब बैठते हैं गाड़ी में और साथ साथ जो पूरी फैमिली है वो साथ चल रही है। तो जी एज अ जॉइंट फैमिली में तो आपको गाड़ी में पीछे जगह इतनी कंफर्टेबल मिलती नहीं, तो यहाँ पे मुझे आगे जगह मिल गई है। तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ। अब चल रहे हैं अपने सफ़र की तरफ। और जहाँ पे मैं जा रही वहाँ डेजर्ट है, बिल्कुल सहरा है, वहाँ पे कोई इतनी आबादी वगैरह नहीं है। मोस्टली जहाँ पे मैं जा रही हूँ उसके जो मनाजिर हैं वो रास्ते वाले हैं, जो वो ही काफ़ी खूबसूरत होते हैं। वैसे तो वहाँ पे कच्चे घर होते हैं, कच्चे मकानात होते हैं, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है। सो फॉर दैट जो वहाँ पे बिल्कुल कम पॉपुलेशन है, तो जितने भी मकानात होते हैं वो कच्चे होते हैं। और ये जी इसका रास्ता इतना मज़े का होता है। यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ होते हैं और मोस्टली पहाड़ होते हैं, और उसके बाद जो है कुछ जंगलात होते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें पहाड़ अच्छे लगते हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ पे आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी सारे पहाड़ जो आएँगे आगे। यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं। उनकी तरफ जो एक छोटा सा इवेंट था, सुन्नत वगैरह थी। तो एज़ यू नो कि जो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे वो हो चुके थे ख़त्म। तो मैंने सोचा कि चलते हैं वहाँ, थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे। काफ़ी से बाद जा रही हूँ मैं भी, और यहाँ के रास्ते मुझे इतने काफ़ी पसंद आते हैं। तो मैं सिर्फ इन रास्तों के लिए आती हूँ और इंशाल्लाह आपको साथ ही साथ में सारे वो दिखाऊंगी। और आज की मौसम भी जो थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल स्मोक था हर तरफ, और जो है इतनी ठंड थी। वैसे तो दिसंबर आ चुका है, तो ठंड जो है अब काफ़ी आ चुकी है। तो आज दिसंबर का फर्स्ट डे था और हम जा रहे हैं, और काफ़ी ठंड भी है। और सुबह का वक्त है, आई थिंक 11 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी करते चलते हैं। अगर वहाँ चलते हैं तो एज़ यू नो जहाँ पे मैं होंगी और वहाँ पे व्लॉग जो है वो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे बस मैं अपना व्लॉग ही कर रही थी और साथ साथ जो है वो एंजॉय भी कर रही थी, आप सबको भी दिखा रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो है अब नज़र आ चुके हैं ये आप। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज जो मौसम है वो बिल्कुल स्मोकी है, इतना फॉग है। तो जो भी कोई चीज़ है वो दूर वाली तो क्लियर नज़र बिल्कुल आ ही नहीं रही, और जो बस रास्ता है वो ही क्लीन नज़र आ रहा है। और टाइम जो है वो 11:05 हो रहे हैं। और जो आप ये देख सकते हैं कि फिर भी इतना स्मोक है। अगर हम इससे भी जल्दी आते तो पता नहीं क्या होता, ये रास्ते भी नज़र नहीं आने थे। और ये आप मेरी साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से जो ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, बट जो स्मोक की वजह से वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। और आज का दिन जो है वो काफ़ी मज़े का है, क्योंकि रिलैक्सिंग फ़ील हो रहा है। एक फ्रेश एयर जो है वो आ रही है, तो काफ़ी मूड अच्छा हो रहा है और बेहतर हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी एक थेरेपी आपको ले लेनी चाहिए। ट्रैवल करें कहीं दूर, ताकि आपका जो मूड है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स दे के बंदा वैसे ही बर्डन में होता है। फिर अगर बाहर निकलो तो फिर कुछ रिलैक्स हो जाता है। सो फाइनली आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्मोक है वो थोड़ी कम हुई है और जो पहाड़ है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये सारा जो एरिया है ये पहाड़ों के अंदर है शायद। और यहाँ पे एक रास्ता वो भी है जहाँ पे जहाँ का ये रास्ता बना था ना, तो दो पहाड़ों को आपस में काटा था। तो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आता था पहले कि क्या बात है। मगर जब रास्ता आया तो मैं समझ गई कि किस तरह ये सब बोल रहे हैं कि दो पहाड़ों को आपस में काट के वो रास्ता बनाया गया है। तो आगे आए तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं जो पहाड़ है वो नज़र आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये पहाड़, और ये स्पेशली ये रास्ता मुझे काफ़ी पसंद है। बड़ी गाड़ी है, मेरी पहचान खेती बाड़ी है, आपकी शान बड़ी गाड़ी है, मेरी
ऊपर से मैं देहाती, आई लव यू भी नहीं आती, फिर तो लफड़ा हो जाएगा, जाना जाना गड़बड़ हो जाएगा। तू जो करेगी फरमाइशें, तू जो करेगी फरमाइशें, मांगेगी आसाइशें, तो हो जाएगा ना कंधा, डालना प्यार का तू फंदा, ऊपर से मैं देहाती, आई लव यू भी नहीं आती, फिर तो लफड़ा हो जाएगा, जाना जाना गड़बड़ हो जाएगा। सो जी गाइस, फाइनली हम उस रास्ते पे पहुंच चुके हैं जो मैंने आपको बताया। ये जुड़वा टक्कर है, आप देख सकते हैं। ये जो पहाड़ सामने आपको नज़र आ रहे हैं, हम वैसे से सिंधी में जाड़ा टक्कर कहते हैं और उर्दू में से जुड़वा पहाड़ कहते हैं और इंग्लिश में से ट्विंस माउंटेन्स कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों मिले हुए थे, इनको आपस में बीच में अलग करके ये रास्ता बनाया गया है। ये लेफ्ट हैंड साइड आप दोनों अपोजिट साइड पे देख सकते हैं। एक है जी ये लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड। इन दोनों को आपस में सेपरेट करके और ये रास्ता बनाया गया था। एंड गाइस, जो स्ट्रेट रास्ता था वो था ऊपर से ख़राब, तो हम जो है वो दूसरे नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं और जो उनका रोड की साइड है वो बीच से ही कट गई है। शायद बड़ी ट्रक्स वगैरह आती हैं, ऊपर से मज़दा वगैरह यहाँ से गुजरती हैं, तो फॉर दैट जो है वो रास्ता जो है वो कट चुका है, रोड तो नीचे गिर चुका है आई थिंक उनके बर्डन से। तो यहाँ पे जो दूसरा नीचे से रास्ता बनाया गया है तो उस रास्ते से आ रहे हैं हम। एंड गाइस, ये जो है ये रास्ते से बारात जा रही है और थोड़ी सी बारात है, इतनी बड़ी नहीं है, 3-4 गाड़ियाँ हैं। एंड गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जानवर भैंस बकरियाँ हैं और ये एरिया जो है वो रूरल एरिया है। तो यहाँ पे पूरा देहात है और देहात में जो है जानवर वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आपको रास्ते रास्ते में जो ये जानवर हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और ये जो चरवाहे हैं इनको चरवाते हैं ये घास वगैरह, तो इसलिए जो है काफ़ी ये होते हैं क्योंकि इनके जो वडेरे होते हैं ये इनको लगा देते हैं इन कामों पे। उनके यहाँ बहुत ज़्यादा भैंस बकरियाँ और माल वगैरह होता है, तो ये बस सारा दिन जो है इनका ये काम होता है। सो ये भी इनका काम है। खैर, हमारी से ज़िंदगी तो ये है इनकी सारी। वैसे तो ये काफ़ी खूबसूरत एरिया है मगर ये यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह कम है, तो इसलिए जो है इसको इतना सुपीरियर नहीं माना जाता। ये थोड़ा सा इन्फीरियर एरिया है यहाँ का। तो जी अब जो है स्मोक थोड़ी कम हो चुकी है, टाइम अब ज़्यादा हो चुका है। ये वैसे जो रास्ता है वो 3-3.5 घंटे का है, तो यहाँ पे मुझे बस ये 8 मिनट ही हुए हैं व्लॉग करते हुए। तो यहाँ पे मैं जो अच्छी सीन्स देख रही हूँ वो रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो है काफ़ी मैं इतना सारा तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। और आप देख सकते हैं कि जो है अब सारी चीज़ जो है वो क्लियर नज़र आ रही है क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है। तो इस हिसाब से जो है स्मोक भी काफ़ी कम हो चुकी है। दिसंबर का मंथ है तो स्मोक वैसे भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपको फिर से ये जो है जानवर नज़र आएंगे क्योंकि मैंने आपको ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जानवर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बस यही। एंड गाइस, अब आप देख सकते हैं कि पहाड़ जो है अब वो ख़त्म हो चुके हैं। पहाड़ के बाद हद हो जाती है, जंगलात की शुरू हो जाती है। अब सारे ही जंगल है यहाँ पे। ये पूरी जो है ये ट्रीज़ वगैरह हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के यहाँ पे दरख्त हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लें। तो यहाँ से हम क्रॉस होके जा रहे हैं। तो यहाँ ये बहुत रात के वक्त तो ये रास्ता बहुत स्कैरी होता है, मगर दिन के वक्त तो ओके काफ़ी मज़ा आता है। मगर रात के बाद जो है यहाँ से कम ही लोग गुजरते हैं। और ये आप देख लें क्योंकि ये सारा जंगलात है आगे, बस जो पहाड़ वाला एरिया था वो ख़त्म होता है जैसे ही, तो ये जंगलात वाला एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड गाइस, हमें 2 घंटे हो चुके हैं मगर हम अपने लोकेशन पे अभी तक नहीं पहुँचे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है हमारा। तो बस रास्ते के सीन्स जो हैं वो मज़े के हैं, तो मैं साथ साथ आपको दिखाती जा रही हूँ। और यहाँ पे जो आपको ये ट्रक ज़्यादा मिलेंगी
और वो वाली गाड़ियाँ जो मिट्टी वगैरह उठाती हैं इस हिसाब से, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे रेत वगैरह होती है, काफ़ी यहाँ से उठाते हैं। और यहाँ पे जो इलाका है वो पहाड़ों का है, तो यहाँ पे पत्थर से जो ये पहाड़ से जो है वो पत्थर वगैरह उठाती हैं ये सारी ट्रक्स वगैरह। तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको इन रास्तों में हैं वो ट्रक्स मिलेंगी, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि ये सारी रेत वगैरह यहाँ से उठा के जाते हैं। और यहाँ पे जो इन गाड़ियों में है वो माल भी भर के जाता है, भैंस बकरियाँ वगैरह, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि ये जंगलात हैं और यहाँ पे काफ़ी जो है एनिमल्स वगैरह को पालते हैं। तो यहाँ से होकर ये शहर की तरफ जाते हैं ट्रांसफ़र होकर ये माल वगैरह, और ये काफ़ी जो है हेल्दी होती हैं, क्योंकि और कहा जाता है कि यहाँ के जो जानवर हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, क्योंकि जानवर को अगर किसी खुली जगह पे रखो और उसकी जो आबो हवा, उसका एनवायरनमेंट होता है, उसका जो न्यूट्रिशन होती है यहाँ पे जंगलात में दरख्त वगैरह ये जो है वो मोस्टली यहाँ पे घूमते भी रहते हैं, खाते भी रहते हैं, तो वो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लोग पसंद करते हैं कि यहाँ से जो जानवर। तो जी गाइस, यहाँ से ये लोग ये सारे जानवर वगैरह लेके और इन्हें सेल करते हैं, तो यहाँ काफ़ी हेल्दी होते हैं और इसलिए तो उनकी जो अच्छी सेलिंग होती है वो हो जाती है इनसे, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हम अपनी लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले हैं, आई थिंक आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। एंड गाइस, यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं, और जैसे ही आप आगे जाएंगे और जो रास्ते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो पहले मैंने आपको दिखाया कि ये सारे पहाड़ थे, उसके बाद जो है वो जंगलात थे। अब जो ये आप देख सकते हैं कि ये एक अलग ही किस्म की जंगलात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनके दूसरी तरफ जो है वो घर वगैरह हैं लोगों के। तो यहाँ पे जो है ये जंगलात वगैरह थोड़े कम हैं इस हिसाब से। गाइस, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक एरिया भी है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वगैरह उतरते हैं। जब कोई मिनिस्टर्स वगैरह यहाँ पे विजिट्स के लिए आते हैं तो यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर्स पे आते हैं। तो ये अब देख सकते हैं कि अब हम इसके सिटी में पहुँच चुके हैं। तो ये है जी सिटी नारो, और यहाँ पे मोस्टली नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। यहाँ पे नारो का एक एरिया है चूंड को, और यहाँ पे जो मोस्टली नॉन मुस्लिम रहते हैं। तो जी यहाँ पे हम इन हो चुके हैं, अब चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। आई थिंक हमारा रास्ता और भी दूर है यहाँ से। यहाँ तो फ़िलहाल जो है इसका शहर स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमें एक गांव में जाना है जहाँ पे सुन्नत वगैरह है। तो यहाँ पे बस हम एंटर हो चुके हैं, जो यहाँ इनका और एरिया है। एंड इस स्केरी टू मच। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ जंगलात के बीच में है, और यहाँ पे रास्ता अभी एकदम प्रॉपर नहीं बना हुआ, ख़राब है इसका रोड। तो यहाँ पे लोगों का आना जाना कम ही रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादातर लोग नहीं हैं यहाँ पे, तो इस वजह से रास्ता भी सही नहीं है यहाँ का। एंड हमारी तो ऑलमोस्ट बस ही हो चुकी है, क्योंकि इतना हम ट्रैवल करके आए, और उसके बाद भी जो है हमें पता चला कि और आगे जाना है हमने।
एंड गाइस फाइनली हम जो अपने लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बस इनका गांव जो है करीब ही है। यहाँ से जो रास्ते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं किसी और के गांव के। तो यहाँ पे आप ये ज़मीनें वगैरह देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से जो इन्हें अच्छी तरह हर वगैरह जो है अपना चलवा रहे हैं। और ये यहाँ इन लोगों की मर्ज़ी है, अगर घर बनवाना चाहें तो घर वगैरह बनवा सकते हैं, अगर कुछ उगाना चाहें तो ये उगा सकते हैं। तो ये जी फाइनली यही रास्ता है इनके गांव का और पहुंचते हैं अपनी लोकेशन पे। एंड गाइस फाइनली वी रीच्ड आवर लोकेशन। तो यहाँ पे उतरते ही साथ यहाँ पे मुझे ये कुछ जानवर वगैरह नज़र आ गए हैं। ये बकरियाँ हैं जो ये घास वगैरह चल रही हैं। तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दूँ। और यहाँ की एक अलग ही ब्यूटी है, ये आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि सारी ज़मीनें हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे कच्चे मकानात हैं। और यहाँ से दूर से आपको ये पंडाल नज़र आ रहा है, वहाँ शादी है, वहाँ हमें जाना है। और क्योंकि कोई रास्ता प्रॉपर नहीं बना हुआ गाड़ी का, तो हमें गाड़ी से उतरना पड़ा। तो यहाँ हम ज़मीनों के अंदर से होके वहाँ तक जाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ ले ताकि जो हमारे चप्पल वगैरह हो वो ज़्यादा ख़राब ना हो मिट्टी में। एंड जी गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टावर वगैरह लगा हुआ है सिग्नल्स वगैरह के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है तो सिग्नल्स तो ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग तो रहते हैं, लोगों का वजूद है। तो इसलिए यहाँ पे ये अच्छी बात है कि सिग्नल होने चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। तो अच्छी बात है यहाँ पे सिग्नल्स वगैरह। और यहाँ पे काफ़ी पीसफुल माहौल है, इतना शोर वगैरह नहीं है। तो एक गाँव है तो मोस्टली पीसफुल ही होगा। तो यहाँ पे बस गाड़ी आगे की चल रही है और वो भी अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं गाड़ी को खड़ा करें, और हम भी चल रहे हैं। और ये यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि वहाँ सारे पहाड़ी नज़र आ रहे हैं और पहाड़ पे जो है कुछ उगा हुआ है। और ये सामने से आप ये छोटा सा कैनाल भी देख सकते हैं जो इन ज़मीनों को पानी देने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूँ, पता नहीं किसी चीज़ का ये लीव है। क्या है भाई? मितेरा है, मितेरा दिखाओ तो सही। ये देखो, ये कमरा पर ये देखो। तोड़ो इसको, तोड़ो इसको तोड़ूं? तोड़ो भाई। बिस्मिल्लाह। ये देखो, वाह वाह। अभी इसको खाते हैं ये? नहीं करवाया गोल। ये क्या किया तुमने? ये मैं आपको एक दवा इनको चीज़ दिखाता हूँ। तो जो गाइस हम अच्छा खासा दूर चल के आए हैं। अब तो हमारी बस हो चुकी है। वो सामने आपको वो पंडाल दिख रहा है, वहाँ जाना है हमने। और ये शायद जेंट्स का है, लेडीज़ का सामने ही घर है, हम वहाँ जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पैरों का जो हशर नशर हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है। सो खैर कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, ये तो चलता रहता है गाँव में। और जो शादी में हम एंटर हो चुके थे और प्यारे यहाँ पे इतने क्यूट मुझे बच्चे दिखे। यहाँ पे जो ये क्यूट सा बच्चा है ये भी हमारे रिलेटिव्स का ही है और काफ़ी खूबसूरत और प्यारा बच्चा है ये भी। तो मेरी अम्मी जो इसे खेल रही थी और बातें शादी कर रहा था और इतना हंसमुख था, तो मैं भी इसे खेल रही थी। और काफ़ी अर्से बाद गए थे तो बातें शादी यहाँ कर रहे थे। और जो मैं बच्चों से खेल रही थी उसके बाद जो थोड़ी देर बाद खाना शाना लग गया। या आप देख सकते हैं गाँव की यही खूबसूरती होती है कि सब मिल बैठ के खाना शाना खा लेते हैं, जिसमें है ये बिरयानी और साथ में साथ जी ये है चिकन का सालन और रोटियां भी हैं साथ में। तो ये सब कुछ लोग खाना खा रहे हैं, ये रोटियां भी आ चुकी हैं। तो ये आप चेक कर लें, ये सारे जी सब एहतमाम किया गया है जो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं। और ये अपना खाना शाना खा लेते हैं और खाना शाना खाने के बाद जो है अपने फर्दर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जो गाइस यहाँ पे छोटा सा झूपड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर जो है ये सारा कद्दू का दरख्त है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लड़कों को कहा था कि यहाँ पे फ्रेश कद्दू मुझे देखिए, तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए, मुझे उतार के दें। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर से ये लड़के हैं, ये कद्दू मुझे उतार के दे रहे हैं, ये चेक करें आप।
गाइस फिर से यहाँ पे एक मुझे क्यूट सी प्यारी सी बच्ची दिख गई है, तो मैंने उसे बुलाया और वो मेरे कहने पे चली आई। तो मैंने कहा इसका थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ। इसके कर्ली कर्ली बाल चेक करे, इतने प्यारे हैं इसके बाल, और ये खुद भी मोटी थी, बहुत क्यूट थी बच्ची। 6 नाम नहीं थी इंगो थे नाम 6। तो जी गाइस जिस घर हम आए थे जहाँ पे सुन्नत थी, तो यहाँ पे भी इनके जानवर वगैरह थे। तो मैंने कहा कि आप सबको ये मैं दिखा दूँ कि इनके घरों में भी ये मौजूद हैं, और आप घर इनका देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये कच्चे मकानात होते हैं, यहाँ पे दीवारें नहीं खड़ी की जाती। तो यहाँ पे यही बस ये लकड़ियों का सारा बॉर्डर देखे और इसमें ये लोग बैठते हैं। और ये हैं इनके जानवर, ये आप देख सकते, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और भैंसें हैं, और यहाँ पे बकरियाँ भी हैं इनकी। तो वहाँ पे चल के मैं आपको दिखाती हूँ बकरियों वाली साइड। ये मगर ये देख ले कितना क्यूट बच्चा है, ये छोटा है भैंस का। और यहाँ पे ये काव वगैरह भी हैं, ये आप देख लें। तो काफ़ी ये भी हेल्दी हैं हमारे शहर के हिसाब से, जो ये है काफ़ी हेल्दी होती हैं गांव वाली, क्योंकि यहाँ पे इनका इन्वायरमेंट जो है इसको इसी हिसाब से मिलता है जिस तरह जानवर को चाहिए। और ये यहाँ पे इनकी साइड जो है दूसरी बकरियाँ हैं, ये आप देख सकते हैं, बकर भी हैं और बकरियाँ भी हैं बहुत सारी। तो जो गाइस हमने शायद भी खाना शाना खा लिया और डांस वगैरह देख ली, और वहाँ पे आपको सारा एनवायरनमेंट भी दिखाया, वहाँ के मतलब बच्चे लोग भी दिखाए और सब कुछ दिखाया। तो अब जा रहे हैं हम अपने कज़न के घर। तो यहाँ पे जी मेरे पापा के कुछ कज़न्स हैं, तो उनके घर हैं, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है। तो अब उनके घर जा रहे हैं, वो काफ़ी दूर है और हमें चल के जाना है क्योंकि गाड़ी की जगह है नहीं। और अगर हम गाड़ी पर बैठे थे तो गाड़ी जो है हमारा बहुत सारे लोगों का वेट बियर नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए गाड़ी जो है वो खाली गई है और हमें जो है वहाँ तक पैदल जाना है। तो यहाँ पे मैं बस यही स्ट्रगल कर रही हूँ, मतलब सभी जो साथ जा रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि ताकि वहाँ पहुँच जाएं। और साथ साथ मैं आपको ये सारी ज़मीनें दिखाती जाऊँ, ये सारी उनकी हैं। इट्स मीन बहुत काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ का और सारा ये इनका है। तो ये यहाँ पे ये ट्रैक्टर वगैरह लगवा रहे हैं, शायद कुछ उगाएंगे क्योंकि घर तो इनके बिल्कुल छोटे से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया लकड़ियों के बनाए हुए, बस एक छोटी सी झूंपड़ी वगैरह होती है वो बनाई हुई होती है। और ये सारी इनकी ये ज़मीनें हैं, तो ये ज़्यादातर जो है घर से ज़्यादा ज़मीनों को प्रेफर करते हैं और उनमें ही अपनी मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आपको हर जगह पे जानवर ही दिखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। जी गाइस यहाँ पे आप गायें देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गायें हैं। तो यहाँ पे बस मेरी जो आंटी है इन्हें हटा रही थी ताकि इनकी जो एक दो इनमें एक गायें भी है, वो बता रही थी कि ये लगती है मतलब काटती है, तो अपने जो सिंग वगैरह हैं वो सर पे लगाती है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी रेत ही रेत है और इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है इस रेत पे से अपना पैर निकालना। तो बस यही हमारी जद्दोजहद चल रही है कि जल्द से जल्द अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएँ, मतलब उनके घर पहुँच जाएँ। और बस ये आप देख सकते हैं यहाँ का सारा माहौल। एंड गाइस यहाँ पे हम आए थे, पहुँच चुके हैं इनके घर। एंड गाइस आते साथ मुझे यहाँ पे दिख गए ब्लैक फ्रोकोलिन, और सिंधी में से ब्लैक तितर कहते हैं, और काफ़ी खूबसूरत हैं, ये आप देख सकते हैं। और गांव में तो ऐसी चीज़ें काफ़ी होती हैं और इनको यहाँ पे रखना भी ईजी होता है। कुछ इनके ये ब्लू इसमें केज में थे और कुछ यहाँ पे। और जी यहाँ पे मुझे खूबसूरत चीज़ दिख गई है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्लावर्स काफ़ी मुझे पसंद है, बहुत खूबसूरत हैं ये। एंड गाइस ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो सिटी में कम ही मिलती हैं, तो ये चीज़ें जो हैं हमें गांव में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो मोस्टली तभी गांव का एनवायरनमेंट जो है हमसे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे नेचर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी नेचर तो होता ही खूबसूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, और यहाँ के जो ये प्यारे प्यारे से जानवर हैं और मुर्गियाँ हैं और काफ़ी खूबसूरत भैंसें हैं, और ये सारी खूबसूरती जो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ गाँव में मिलेगी। तो ये भी एक थेरेपी, आपको आना चाहिए गांव में, एनवायरनमेंट उसका भी देखना चाहिए। अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। हम गांव घूमते हैं, काफ़ी अरसे बाद आते हैं।
और मैं तो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कि दूसरा यहाँ पे टावर लगा हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ इस गांव में टावर है और उसके बाद ही हम इनके घर में एंटर हो चुके थे। मगर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं पीछे दीवार जो है वो ईंट पे बनी हुई है। तो ये जो है मजबूत यहाँ पे घर बना हुआ है और यहाँ पे भी ब्लैक फ्रॉकलिन है और काफ़ी खूबसूरत है ये। और जी ये है इनकी भी बकरियां हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस गांव में आपको काफ़ी ज़्यादा जानवर मिलेंगे। और वो देखेंगे हम ये बकरी जो है सुसु कर रही है। इसके काम चेक करें आप, ये मुझे देखिए और सुसु कर रही है और ये अपना सुसु जो है ख़त्म कर चुकी है। और ये सारी बकरियां साथ साथ मुझे देख रही हैं कि कौन आ गई है हमारे गाँव में। बट भाई ये किसकी हैं ये सारी बकरियां? सारी मेरी हैं, ये देखो मैं डर रहा हूँ। तुम इतने अमीर हो गए? हाँ, मैं इतनी तो जी मैंने अपनी कज़न को बताया कि मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो उसने कहा कि ये इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो तुम भले यहाँ से तोड़ लो। और यहाँ पे जो बस मैं इसे कलेक्ट कर रही थी और काफ़ी मज़ा आ रहा था इन्हें तोड़ के और कलेक्ट करने में। तो गाइस यहाँ पे मैंने 5-6 कलेक्ट कर लिए थे। फ़िलहाल तो ये 3 हैं और भी मैंने तोड़े थे। तो अब चलते हैं जी, भी ये तोड़ लिए हैं मैंने अपनी दूसरी तरफ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइट मुर्गी भी है। और ये यहाँ पे जो ये प्यारा सा डॉगी बैठा हुआ है। और यहाँ पे ये बकरियां हैं और यहाँ पे इनका कोई हिसाब नहीं होता, हर जानवर एक साथ होता है। और ये है इनकी मकानात। और यहाँ पे अगर डॉगी है तो यहाँ पे मुर्गी भी होगी, बच्चे भी खेल रहे होंगे। कोई नहीं, यहाँ पे खौफ वगैरह नहीं होता और ना ही यहाँ इनके जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो काटते हैं। तो यहाँ पे ये प्यारे से बच्चे आप देख सकते हैं कि कैसे खेल रहे हैं। जी गाइस यहाँ पे मुझे अपनी कज़न अपने घर लेके आई थी और इसका देखें कितना खूबसूरत घर है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया। एक प्यारी सी वाइब दे रहा था गांव में। ऐसे प्यारे से जो हट पे घर बने हुए होते हैं मुझे काफ़ी वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना पीसफुल माहौल है। यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, पानी वगैरह। मतलब एक इंसान जो है यहाँ पे सुकून से रह सकता है, एक पीसफुल माहौल है। तो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा इनका घर भी और यहाँ का एनवायरनमेंट भी। वैसे हम तो सर्वाइव नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे अगर रहना चाहें, छुट्टियाँ वगैरह हों या फिर यहाँ पे एक पिकनिक वगैरह डे रखा जाए तो इस हिसाब से जो है यहाँ आ जाना चाहिए। अगर छुट्टियाँ मिल जाए स्कूल्स वगैरह की, यूनिवर्सिटी वगैरह की, तो बच्चों को लेके यहाँ पे अगर आएँ तो एक अलग ही मज़ा आएगा, क्योंकि पीसफुल माहौल है इसलिए। और जो एक फ्रेश एयर मिलेगी और नेचर ही नेचर है हर तरफ। और अगर यहाँ की सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पे जान को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये लोग यहाँ पे सालों सदियों से रह रहे हैं। तो इन्हें कोई कभी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई सी जानवर का डर, क्योंकि यहाँ पे जानवर इतने आते ही नहीं जितना हम समझते हैं कि जंगलात वगैरह में काफ़ी अजीब किस्म के जानवर निकलते हैं। मगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग काफ़ी अर्से से रहे, मतलब काफ़ी सालों से रह रहे हैं। इनके आबा अजदाद सब यहाँ रहे हैं, तो कोई इतने जानवर वगैरह नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एक पीसफुल माहौल ये अपना बना चुके हैं और रह रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये आप देख लें हर चीज़ का दरख्त है यहाँ पे, मैंगो का है और बनानास का है। ये बनाना का आप देख सकते हैं, ये इसमें अभी तो फ़िलहाल नहीं हुए। ये बता रही थी मेरी कज़न की इनकी जो सीज़न है वो आने वाली है, तो ये अब हो ही रहे हैं। तो ये सारे बनानास और बहुत सारे फ्रूट्स, मुझे उस नाम याद नहीं, वो बता रही थी कि ये यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम बातें शातें भी करते जा रहे थे और वो मुझे अपने जो गांव की चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें, क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपनी पूरी एक्टिविटी मुझे बता रही थी। और यहाँ पे इतनी काफ़ी खूबसूरत और प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज जो है वो थी, मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। जब मैं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो आपको तो पता है कि बटरफ्लाई इस जगह पर रुकती नहीं, तो वो बस भागे जा रही थी। और यहाँ पे जो मैं रास्ता भूल चुकी थी, फिर उसने बताया कि तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तो हमारा पाथ इस तरफ है। तो फिर मैं वहाँ से, जहाँ मैं जा रही थी वहाँ से मुड़ी और फिर पीछे आई। तो मुझे पता नहीं है ये घर जो है किस तरह बने हुए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं आगे चली जा रही थी। फिर उसने मुझे आवाज़ दी कि पीछे आओ, ये जगह जो रास्ता है वो पीछे से आ रहा है एक दूसरे घर का, जिस घर से हम आए हैं।
और बहुत सारे लोग हैं जो गांव में घूमना पसंद नहीं करते, आया वो अपनी स्किन या फिर कहते हैं कि अब थक जाते हैं और हम मट्टी में हो जाएंगे घूम घूम के, मगर मैं वैसे बिल्कुल नहीं हूँ। तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सारी नेचर की चीज़ें देखते हुए, ये सब कुछ देखते हुए। जो मैं आपको ये दूर से दिखा रही थी, इस घर में भी ये बकरियाँ हैं। वो जो मैंने आपको पहले घर दिखाया वो दूसरा घर है। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो है वो चाय तैयार हो रही है, गांव की स्पेशल चाय, और जो लकड़ियों पे बनती है और काफ़ी मज़े की चाय होती है। तो यहाँ पे बस ये प्योर मिल्क की चाय बना रहे थे और यहाँ पे लकड़ियों पे बन रही थी, तो काफ़ी मज़े की होगी। तो यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे थे और साथ ही साथ जो ये चाय बन रही थी। तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखाती हुई जाऊँ, क्योंकि मैंने आज गांव की पूरी एक्टिविटी दिखाई है आपको। मेरी तो व्लॉग करते करते बस हो चुकी है, और साथ ही साथ जो मेरा फ़ोन है वो भी मेरा साथ छोड़ रहा है, उसकी जो बैटरी वो भी डाउन हो रही है। तो ये आप चाय की लुक चेक करें, एक अलग ही मज़े की चाय बनती है गांव में लकड़ियों वाली, बहुत मज़े की है और एक अलग ही वाइब। तो ये यहाँ पे चाय हो रही है, क्योंकि खाना शाना जो है हम शादी वाले घर से खा के आए थे। ये लोग खाना भी बना रहे थे, हमने मना किया कि नहीं हमें खाना शाना नहीं खाना, क्योंकि हम इतने फुल हैं, ऑलरेडी इतना खाया हुआ है, फिर हम कैसे मतलब दूसरा खाना खा पाएंगे, सर तो नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप खाना नहीं खाते तो आप चाय पी ले। तो यहाँ पे हम फटाफट जो है जल्दी जल्दी अपने लिए चाय बना लेते हैं, क्योंकि हमें निकलना भी है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि काफ़ी दूर हम आए हैं और घर भी पहुँचना है। तो बस ये चाय शाय पी लें और उसके बाद जो है बस निकलते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मुझे चाय मिल चुकी है, चाय शाय पीते हैं। और यहाँ पे मेरी क्यूट कज़न अपना क्यूट बच्चा लेके आई थी, तो मैं से बातें शातें कर रही थी। जो मैंने आपको पहले वो बच्चा दिखाया वाइट ड्रेस वाला, वो इसका भाई है। ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं इसके, और ये काफ़ी खूबसूरत, और इतना हंस रहा था जैसे मैं से बातें शातें कर रही थी और इससे ही हंसा जा रहा था। जो गिरिया गिरिया था घर और हमको डटी मुरी का देता ही चुप हमला तो मार के हां बस बोल नहीं बड़े ना जाए वाला ना वाला कम लाओ बिंगन गुडा अबे मत नदी फटा देगा। फाइनली गाइस शादी वादी अटेंड कर ली, अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस। तो आप देख सकते हैं कि शाम का वक्त होने लगा है और जो सारा दिन हमारा यहीं पे गुजरा था, और मैंने सारा व्लॉग आपके साथ ही रखा और आपको हर चीज़ दिखाई। सो अब जा रहे हैं घर की तरफ वापस। पहले हम एक दूसरे रास्ते से आए थे, अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। तो पहले जो आए थे वो रास्ता जो काफ़ी बड़ा था, तो हमारे कज़न्स वगैरह ने सबने बताया कि यहाँ का शॉर्टकट है, तो आप यहाँ से जाएं और आप इजीली जो है हाईवे पे पहुँच जाएंगे। तो इसलिए हमने ये दूसरा ये शॉर्टकट रास्ता लिया है, और साथ ही साथ वो जो है हमें गाइड भी करते चल रहे हैं कि ये रास्ता कहाँ से निकलेगा और कहाँ से आप जो है हाईवे पे जाके पहुँचेंगे। तो बस यही यहाँ से जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ वापस।
एंड गाइस यहाँ का रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़राब था, तो गाड़ी जो है इतनी आसानी से नहीं निकल पा रही थी, बहुत मुश्किल से निकल पा रही थी। एक प्रॉपर रोड वगैरह नहीं बना हुआ था यहाँ पे।
तो जो गाइस जब हम रास्ते में वापस आ रहे थे तो मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी जो खाला है उनकी यहाँ बेटियाँ रहती हैं तो उनके घर चलते हैं। तो वापसी में हम उनके घर आए हैं और ये है मेरे कज़न्स का रूम और ये आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है इनका रूम। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इनके रूम का टूर देती हुई चलूँ। तो ये आप देख लें, ये इनकी सीलिंग वगैरह और ये है इनकी वार्डरोब और ये यहाँ पे इनके 2 बेड्स हैं और यहाँ पे इनके कुशन्स वगैरह हैं और साथ तकिए हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। और ये है इनका जी ये मिरर और ड्रेसिंग वगैरह और ये सारी वार्डरोब। तो मैंने आपको दूर से दिखाई तो मैंने सोचा कि आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये वाइट कलर में है तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है। तो काफ़ी खूबसूरत है इनका रूम और ये है इनका सारा सामान ड्रेसिंग वगैरह पे। तो जी यहाँ पे हम बातें शादी कर रहे थे और उसके बाद जो है मेरी भाई से मजाक कर रहा था। फिर मेरी कज़न जो है वो चाय वगैरह और साथ साथ बिस्किट्स लाई थी। तो यहाँ पे ये बिस्किट्स है और ये है जी चाय और अपनी जरूर चाय तो आपको पता है गिलास में पीती हूँ। तो यहाँ पे चाय आई वो पी ली हमने और उसके बाद ये फ्रूट्स वगैरह वो लेके आए थे। तो मैंने कहा चाय पीने के बाद सडनली फ्रूट कैसे खा सकते हैं, तो वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि खा लें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एप्पल वगैरह खा लिया था और उसके बाद जो है मेरी कज़न दूसरी के घर गए और उन्होंने भी ये खाने का कुछ एहतमाम किया था जिसमें ये सारी चीज़ें थी, कुछ निमको वगैरह और कुछ स्नैक्स वगैरह ये सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे भी हमने एंजॉय किया, काफ़ी देर बैठ के बातें की क्योंकि बात बहुत अरसे बाद निकलना होता है। तो सोचा कि एक ही बार जो है सबके घर चलते हैं और इसके बाद फिर मेरे दूसरे कज़न के घर गए तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। वैसे ही अगर कहीं पे जाना हो ना तो हर किसी के घर जाना होता है क्योंकि वो कहते हैं हमारे घर आए, वो कहते हैं हमारे घर आए। और ये है जिसका क्यूट सा प्यारा सा बेटा जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। जब मैंने कैमरा खोला तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, बस मैं ही बोले जा रही थी। मेरी आदम गोलो हाँ आदम गोलो ना लो दई छा खाई हो की जटालो अलमारी में देखो गदे बैठी है 5 सा बढ़िया लाइन हल नहीं। तो जी फाइनली गाइस अपनी गाड़ी में अब बैठ चुके हैं और टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है रात का। तो यहाँ पे बस मेरे भाई का वेट कर रहे हैं, वो आएँ तो हमारे ड्राइवर साहब गाड़ी चलाएं और हम अपने घर की तरफ वापस जाएं। और काफ़ी आज मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया और मेहंदी का मेरा रंग जो है भी वो भी हल्का हल्का उतरना शुरू हो गया है। मतलब एक ही दिन में लगाई थी और एक ही दिन में उतर गई, वाह। तो हो यहाँ पे बस जा रहे हैं घर की तरफ। तो जी गाइस सुबह के निकले हुए हैं तो काफ़ी थक चुके हैं, अब सीधा घर जाएंगे और घर जाने के बाद जो है आराम करेंगे। और मेरा आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है मुझे पता है और आप सब ने ये सारा देखना है क्योंकि ये बहुत मज़े का है, या इसमें कोई बोरिंग पार्ट नहीं है मेरे व्लॉग में। तो इस व्लॉग को करते हैं साथ साथ यहीं पे एंड। और उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है आप सबको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू।